दोस्तों नमस्कार। आज का जो विषय है प्राकृतिक कृषि का, तो मैं एक चीज़ क्लियर करने का मुझे मन हुआ कि मेरे साथ बहुत सारे हज़ारों किसान जुड़े हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरा जो जीवामृत का जो विज्ञान है वो 3-4 और दूसरे देशों के लोग भी बना रहे हैं। 70-80 लोग, नेपाल के, श्रीलंका के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, और निरंतर मेरी वार्तालाप होती रहती है। ये एक जो जीवामृत का रखा है ड्रम, यानी ये जीवामृत बनाने की विधि, आज की तारीख में ये जीवामृत ऐसा ट्रेंड कर रहा है कि विदाउट जीवामृत तो कुछ हो ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि जीवामृत एक बहुत उपयोगी चीज़ है, जो कि ज़मीन में मेरे लाभदायक जीवाणु नष्ट हो गए और वो लाभदायक जीवाणुओं की फिर से पुनर्स्थापना खेत में करनी है। तो मुझे जीवामृत बनाना है, जंगल की मिट्टी को ला करके उनके माइक्रोब्स को प्रोपोगेट करके, उनका संवर्धन करके, उनकी संख्या को बढ़ा करके खेत में लौटाना है। लेकिन क्या मित्र ये जीवामृत ही प्राकृतिक खेती है? विषय केवल इतना है मेरा, क्योंकि मैं जो खेती की जब बात होती है ना, तो मेरा एक ही चिंतन है कि अगर खेती के समग्र सत्य को नहीं स्वीकार कर पाएंगे ना, तो आने वाली पीढ़ियां हमको माफ तो नहीं करेंगी। तो मैं चाहता हूं कि हम नाटक नौटंकी से थोड़ा सा परहेज करें और यथार्थ को स्वीकार करें। जीवामृत एक विज्ञान है और जीवामृत में जंगल की मिट्टी ला करके, चूँकि मैं मानता हूँ कि खेत में लाभदायक सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए तो वो कहाँ मिलेंगे? जंगल की मिट्टी में मिलेंगे। जंगल की मिट्टी को ला करके और मैं ये जीवामृत बनाता हूँ और खेत में इनॉकुलेट करता हूँ माइक्रोब्स। अगर ये ड्रम ना हो और मैं प्राकृतिक खेती की बात करूँ तो बहुत कम लोग सुनते हैं। अगर ये ड्रम रख दिया गया है और फिर प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ, जीवामृत बनाने की विधि सिखाता हूँ, तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। और अगर ये ड्रम ना हो, फिर प्राकृतिक खेती के सत्य के विषय को मैं समझाऊँ तो लोग समझना नहीं चाहते हैं। चलिए, तो मैंने आज ड्रम आपको दिखा दिया। ड्रम दिखाने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि आप प्राकृतिक खेती के सत्य को जरा समझें। इसको मैंने हटा दिया। देखिए, एक सिद्धांत है, इस प्रकृति का एक सिद्धांत है। वो सूत्र अगर मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं किसी मुकाम पर नहीं पहुंचूंगा। लोगों ने कहा है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। शरीर चाहे मेरा हो, फसलों का हो, किसी भी जीव का हो, वो सभी के सभी जीव जो शरीर हैं उनकी रचना पंच महाभूत से हुई है, जिसको मैं धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि के रूप में जानता हूँ। और यथार्थ में यही भगवान है, क्योंकि कहा जाता है कि हमको भगवान ने बनाया है और हमको भगवान पालता है और मरने के बाद मुझे भगवान की शरण में जाना है। उसके बावजूद भी मनुष्य भगवान को खोज रहा है। ये जानता है मुझे भगवान ने बनाया है, भगवान मुझे पालता है, मरने के बाद भगवान की शरण में जाना है, और इसको सरल कर दिया गया है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो जाहिर सी बात है कि ये धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि मिल करके मेरे शरीर का निर्माण करते हैं। और लालन पालन की जब बात आती, देखिए, पानी भी है और हवा भी है और भोजन भी है और सूर्य की रोशनी भी है और आकाश गति देने के लिए आकाश है। तो ये पंच महाभूत का विज्ञान प्राकृतिक खेती में हमें पंच महाभूत का विज्ञान समझना है। अगर पंच महाभूत का विज्ञान नहीं समझ में आता है तो फिर प्राकृतिक खेती और जीवामृत ये गुड्डे गुड़िया का खेल मानूंगा। मैं कहता हूँ प्राकृतिक खेती क्यों करनी है। आज की तारीख में सोशल मीडिया में जाएंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं प्राकृतिक खेती में उन्होंने 33 लाख कमाए, उन्होंने 1 करोड़ कमाए, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। ये सारा का सारा झूठ है।
प्राकृतिक खेती अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, प्राकृतिक खेती दर्शन शास्त्र का विषय है। अभी रासायनिक और मैकेनाइज्ड फार्मिंग अर्थशास्त्र का विषय था, और अर्थशास्त्र का खेती में जब अर्थशास्त्र का विषय था तो उसी के दुष्परिणाम हम झेल रहे हैं कि अनगिनत लोगों को कैंसर हो गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और लोग स्वस्थ नहीं है, ना आदमी हंसता है ना रोता है। गांव में बेरोजगारी की समस्या है, दूध नहीं मिल रहा है। सारे के सारे खाद्य पदार्थ तो नियर अबाउट नकली और सिंथेटिक और मिलावटी है ना। तो मनुष्य हंसने मुस्कुराने के लिए पैदा हुआ है, और उसके चेहरे पर हंसी कौन लाएगा? हंसी तब आएगी जब इस पंच महाभूत के विज्ञान को मैं समझूंगा। अब पंच महाभूत में जब चलते हैं तो मैंने कहा भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। देखिए आप, भूमि, जाहिर सी बात है, भूमि को मैं माँ कहता हूँ। इस पर घर बनाता हूँ, इस पर खेती करता हूँ, इस पर सड़क बनाता हूँ, इस पर चलता हूँ, यही मेरा आधार है, इसके बिना कुछ नहीं है, और इसको मैं माँ कहता हूँ। धरती माँ, किसी ने कहा है तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। तो एक तो ये माँ है। जो भगवान है ना, भगवान का ये जो भा है, ये मेरी माँ है। और ये जो भगवान का गा है, गगन, ये गगन, गगन माने आकाश है, और निरंतर ऊंचा उठने के लिए आकाश हमेशा आपको अनंत ऊंचाइयों तक, ज्ञान की ऊंचाई हो या हाइट की बात हो, ऊंचाई तक ले जाने की जब भी बात आएगी तो ये गगन आएगा। ये वायु है जिसको हम दिन में 21,000 बार श्वास लेते हैं, प्राण वायु। अब प्राणायाम का विषय आता है, प्राणायाम में प्राणवायु ना हो, अगर इस एटमॉस्फेयर में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 21% ऑक्सीजन की मात्रा ना हो, तो फिर प्राणायाम करने ना करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये आ का डंडा है, इसको बोलते हैं अग्नि। अग्नि का मतलब होता है सूर्य। दुनिया में अग्नि का, ऊर्जा का जितना भी स्रोत है, जितना भी उसका केंद्र बिंदु है, वो सूर्य है। चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, कोयला हो, वो सूर्य की अनुकंपा के बिना बन नहीं सकता। तो ये सूर्य है। और फिर आखिरी में ये ना है, ये जल है। अब जल की कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी मिले ना उबरे मोती मानस चूर। अब जल की जब बात होती है तो सबसे ज़्यादा असंवेदनशील हम यहीं पर हैं। ये जल, जल माने मैं समझता हूँ जमीन के नीचे छेद करो 200 फुट, 250 फुट, 400 फीट और पानी निकाल लो। किसी ज़माने में 40 फुट, 30 फुट, 35 फुट, 25 फुट, 50 फुट पर पानी हुआ करता था। और हमारा जो अज्ञान है, अज्ञानता का ये दुष्परिणाम हुआ कि वो सारा का सारा पानी पहली एक्वा फर का पी गए, दूसरी एक्वा फर का पी गए और तीसरी एक्वा फर में पहुंच गए। यानी धरती में जो 40 फुट पर पानी था वो क्यों था ये मुझे नहीं पता। ख़त्म हो गया है तो नीचे चले जाएंगे, फिर वो भी ख़त्म कर लिया तो और नीचे चले जाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन है, जब वो भी ख़त्म हो जाएगा तब कहाँ चले जाओगे? आपने सुना होगा मद्रास का पानी पिछले 2 साल पहले सूख गया, और अभी बहुत जल्दी 5-10 साल के अंदर मैं दावा करता हूँ कि ऐसे देश में 50 सिटी हैं जिनमें पानी पीने को नहीं मिलेगा, और लोगों ने 2-2 करोड़ के महल बनवा रखे हैं। मैं उनसे पूछूंगा जब पानी ख़त्म हो जाएगा आप क्या करोगे मित्र? तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो ये पंच महाभूत का विज्ञान है, और मैं कई बार कहता हूँ कि ये पंच महाभूत ने मिल करके, यानी भगवान ने, मैंने कहा छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, तो छितजल पावक गगन समीरा ने 84 लाख योनियों के जीवों की रचना की। उनमें से हम मनुष्य भी एक इकाई हैं, और मनुष्य को आप जानते हैं इसको ज्ञानावतार कहा गया है।
ज्ञान का संपूर्ण ठेका मनुष्य के पास है, ये ज्ञानावतार है और परमात्मा की, भगवान की सबसे खूबसूरत रचना है। और इतनी खूबसूरत रचना है कि ये जब प्राकृतिक खेती की बात आती है तो अब जीवामृत केवल बनाना चाहता है। तो जीवामृत तो केवल ये जो भूमि है, भूमि में जो जीव नष्ट हो चुके हैं उनको हम फिर से पुनर्स्थापित करेंगे, लेकिन वृक्ष को कंसीडर नहीं कर रहा, पानी को कंसीडर नहीं कर रहा है और जीवामृत बना के डाला और कह रहा मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। किसी ने पद्म श्री पा लिया, किसी ने कुछ पा लिया, कि कोई पानी की जुगाड़ में है। 200 फुट पर पानी है और धान की खेती करता, जीवामृत डाल करके कहता मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। जमीन में जीवांश कार्बन 0.3% है और गन्ना जैसी फसल लेता है और जीवामृत डाल देता, कहता मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। प्राकृतिक खेती अगर समझ में आ जाए तो बहुत सरल विषय है, अगर ना समझ में आ जाए, ना समझ में आए तो फिर आप करते रहिए और रोते रहिए। प्रश्न मित्र 1000, 2000, 10,000 किसानों का नहीं है। मैं नीतियों से भी कहूँगा, मेरी बात जो सुन ले और जो समझ ले, जिसकी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा। आज प्रश्न देश के 14.5 करोड़ किसानों का है और मैंने कई बार बोला है कि 1970 और 60 के दशक में कोई माई का लाल हमको एक न्यूज़ बताए कि साहब फला इलाके में किसान को खेती में घाटा हो गया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। आज की तारीख में प्रतिवर्ष हजारों किसान खेती में घाटा हो जाने की वजह से सुसाइड करते हैं और ये जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का गेम भी मेरा चल रहा है। प्राकृतिक खेती जिस दिन समझ में आएगी ना, उस दिन आत्महत्या वाली कहानी बंद हो जाएगी। किसी को आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्राकृतिक खेती में एक तो मुझे ये पंच महाभूत का विज्ञान समझना है और पंच महाभूत का, जैसे मैंने बताया कि पंच महाभूत ने मिल करके ये 84 लाख योनियों की रचना की और इसमें नाना प्रकार के थलचर हैं, नाना प्रकार के जलचर हैं और नाना प्रकार के नभचर हैं और साथ में ढेर सारी वनस्पतियां हैं और फिर उन्हीं के बीच में एक ज्ञान का अवतार मनुष्य है। मनुष्य को बोला गया, मनुष्य को वेद पढ़िए तो मनुष्य को कई बार बोला गया कि तुम परमात्मा की सबसे सुंदर रचना हो, तुम धरती पर माली की हैसियत से आए हो। यहाँ तो बागवां खुद ही बहारें लूट लेते हैं, रखे जो सुरखुरू गुलशन कोई माली नहीं मिलता। हम सारे लोग तो बगिया की खूबसूरती को लूट लेना चाहते हैं ना, लूट करके धनाढ्य बनना चाहते हैं। ये तो वो वाली बात चल रही है, जैसे कहते हैं किसी ने कहा कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। एक चुटकुला है और कहानी है, एक प्रेरणादायक कहानी है। उसी प्रकार एक और कहानी है कि एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी और रोज़ चूंकि देती थी, तो जिसकी मुर्गी थी उसने सोचा साला रोज़ रोज़ क्या करना, आज इसको हलाल कर देते हैं और सारे के सारे सोने के अंडे बाहर निकाल लेते हैं। तो मनुष्य की फितरत तो आज ऐसी हो गई कि रोज़ रोज़ क्या झंझट है, जितना कुछ धरती के गर्भ में छुपा है वो सब का सब निकाल लेते हैं। तो मित्र मैं कहता हूँ कि आप इस धरती के अंतिम प्राणी हैं क्या? आपके मरने के बाद यहाँ आने वाली संतानों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? तो मैं बोलता हूँ कि प्राकृतिक खेती ये दर्शन का विषय है। कई बार मैंने बोला प्राकृतिक खेती ये दर्शन शास्त्र का विषय है, अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। प्राकृतिक खेती दर्शन शास्त्र का विषय है, अर्थशास्त्र का नहीं है। प्राकृतिक खेती आध्यात्म का विषय है, आय बढ़ाने का नहीं है। और सरल बात बता दूं, प्राकृतिक खेती प्रकृति के वैभव को सजाने का विषय है। प्राकृतिक खेती भगवान की माया की पूजा का विषय है। प्राकृतिक खेती कहती है कि हम भगवान के वैभव को कितना खूबसूरत बना सकते हैं।
मैं जिस भूभाग में रहता हूँ वहाँ की ज़मीन में ह्यूमस बहुत ज़्यादा हो, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत खूबसूरत हो, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बारिश 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ऑक्सीजन 21% से ज़्यादा है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, और ये मुस्कान जिसका भगवान मर गया, जिसने भगवान को मार दिया, उसकी क्या औकात है कि वो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो प्राकृतिक खेती का मतलब मित्र ये हुआ कि हमको भूमि में ह्यूमस बढ़ाना है, और ह्यूमस बढ़ाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि मुझे जीवामृत डालना है। लेकिन जीवामृत में जो मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव मैंने बनाए हैं और ज़मीन में डाले हैं, वो क्या खाएंगे, ये कौन सोचेगा। तो जीवामृत फिर बायोमास खाएंगे, और आप क्या समझते हो कि ये सूक्ष्म जीवाणु किसी पत्ती को, गेहूं के भूसे को, पुआल को डायरेक्ट खा सकते हैं? नो, कभी नहीं खाएंगे। आप खिला के देखिए। ये जो बायोमास है, इसको खाने योग, जीव के खाने के योग कौन बनाएगा? तो मैं फिर बता दूं, कोई विज्ञान नहीं बना सकता। उसमें ये वायु देवता, जल देवता, गगन देवता, अग्नि देवता जब तक हेल्प नहीं करेंगे, तब तक वो बायोमास आपका सूक्ष्म जीव नहीं खा पाएगा। तो मैं तो भूमि को सजाने चला था ना, अब भूमि को मैं पकड़ के बांध लिया। भूमि 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 के साथ साथ अगर वायु माने पेड़, और केवल एक सिंगल पेड़ नहीं, मोनोकल्चर नहीं कि अमरूद का बाग है। पेड़ माने नाना प्रकार के पेड़। और देखिएगा, जब मैं वृक्ष की बात करता हूं तो आप कुछ वृक्ष देखते हैं, जैसे कहते हैं लकड़ी वाला पेड़। अमुक वृक्ष लकड़ी देता है, अमुक वृक्ष फल देता है, अमुक वृक्ष छाया देता है, और अमुक वृक्ष की लकड़ी जलाई नहीं जाती। देखिए, कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनको काटना वर्जित है हमारे धर्म ग्रंथों में। वो कौन से पेड़ हैं? वो पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, गूलर है। इन पेड़ों के बारे में कहा गया इनको मत काटना। क्यों? शायद आपने नहीं सुना होगा। क्यों? ये तो सुना है नहीं काटा जाता, लेकिन क्यों? देखिए, नेचर का नियम से, प्रकृति का सिस्टम देखिए कि मैंने बोला 84 लाख योनियों की रचना की है परमपिता परमात्मा ने या भगवान ने। तो मनुष्य अपने फायदे के लिए लकड़ी जला के लकड़ी वाले पेड़ों को काट लेगा, फल से फल तोड़ लेगा, छाया वाले में तो कोई बात ही नहीं। लेकिन कुछ पेड़ नेचर ने बनाए हैं जो दूसरे जीवों को पालते हैं, जिनमें से ये गूलर, पाकड़, पीपल और बरगद। इनके फल कभी मनुष्य नहीं खाता। कुछ लोग गूलर का फल हालांकि खा लेते हैं, कुछ लोग थोड़ी सी मात्रा में, बट ये सारे के सारे पेड़ चिड़ियों के लिए, गिलहरी के लिए, यानी जीव जगत के लिए। और ये पेड़ आज की तारीख में आप देखेंगे इन्हीं पेड़ों का अभाव है, क्योंकि काटना नहीं है। बंदिश लगा दी गई वेदों में कि इसका पेड़ आप नहीं काटेंगे। तो इंसान ने कहा जब हमको काटना नहीं तो मैं लगाऊं क्यों? हम तो इतने स्वार्थी हैं ना कि अगर इसका फल हमको नहीं खाना, इसकी लकड़ी मैं जला नहीं सकता, इसको मुझे काटने के लिए बाध्यता है कि मैं काट नहीं सकता, तो मैं क्यों लगाऊं? तो फिर इनके ये पेड़ सब उजड़ गए। अब जब ये पेड़ उजड़ गए तो चिड़िया कहाँ खाना खाएगी? सारे के सारे पक्षी मांसाहारी इंसेक्ट खाते हैं, लेकिन इमरजेंसी, जैसे फूड सिक्योरिटी की बात है ना कि इंसान के लिए फूड सिक्योरिटी मिशन, वैसे ही परमात्मा ने फूड सिक्योरिटी दी है। पक्षियों के, जीवों के, बहुत सारे जीव जगत की माया के लिए परमात्मा ने ये जो वृक्ष थे, पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, ये फूड सिक्योरिटी के विषय हैं, ताकि ये समस्त 84 लाख योनियों की माया अगर जिंदा रहेगी तभी इंसान जिंदा रहेगा। तो मित्र, जो प्राकृतिक कृषि है,
प्राकृतिक कृषि का मतलब सीधा सीधा है, मुझे एक किसान है जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, वो अपने खेत की बायोडाइवर्सिटी को कितना खूबसूरत बना ले, ऐसी खूबसूरती आ जाए कि वहाँ पर ढेर सारा जल हो, यानी बारिश ज़्यादा हो। तो बारिश ज़्यादा होने के लिए मैंने बोला जल की जो कहानी है, जल का मतलब जलाशय है, जल का मतलब वर्षा है, जल का मतलब नदियाँ हैं, जल का मतलब भूगर्भ जल है। अब तो मैं भूगर्भ जल पर डिपेंड हो गया। वर्षा कम होती है, जलाशय खत्म हो गए, वर्षा कम होती है, जलाशय खत्म हो गए, नदियाँ सूख गईं और मैं ज़मीन के नीचे के पानी पर डकैती डालने में लगा हूँ। और क्या कहता हूँ, मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। तो मित्र, मेरा मानना है कि प्राकृतिक खेती की समग्रता को जानने का प्रयास करिए। ये विषय दर्शन का है, ये विषय अध्यात्म का है। और जब मैं दर्शन कहता हूँ तो दर्शन का मतलब होता है कि मेरा स्थूल शरीर, मनुष्य का ये स्थूल शरीर की ज़रूरतें कौन पूरी करता है। तो जड़ जगत की जो इकाइयाँ हमारे स्थूल जगत की में सहयोग करती हैं, उनको जानना कि भाई सूरज के बिना मेरी लाइफ नहीं चल सकती, वर्षा के बिना मेरी लाइफ नहीं चल सकती, हवा के बिना मेरी लाइफ नहीं चल सकती, धरती के बिना मेरा जीवन नहीं है, आकाश के बिना मुझे गति नहीं मिलेगी। तो जड़ जगत की इकाइयों को जानना, उसके बाद अगर गाय नहीं होगी तो दूध नहीं होगा, भैंस नहीं होगी तो दूध नहीं होगा, बकरी नहीं होगी तो मांस नहीं होगा, फसल नहीं होगी तो भूख नहीं मिटेगी, तितली नहीं होगी तो परागण नहीं होगा, मेंढक नहीं होगा तो इंसेक्ट बहुत ज़्यादा लगेंगे, केंचुआ नहीं होगा तो धरती को उर्वर कौन बनाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी जो 84 लाख योनियों की माया है वो, और ये जड़ जगत की इकाइयाँ, इनको ठीक से जान लेना, समझ लेना, इनका अध्ययन कर लेना कि मेरे स्थूल शरीर से इनके क्या रिश्ते हैं, इसको बोलते हैं दर्शन। और ये जो संबंध है ना, रिश्ता, इस रिश्ते को निभाने का काम है अध्यात्म। कभी चूँकि अध्यात्म एक दर्द का, पीड़ा का विषय है कि जब मैं किसी वनस्पति को नष्ट होते देखता हूँ, जब बरसात के पानी को खेत से बहते हुए देखता हूँ, तो मेरे अंदर वो पीड़ा का एहसास हो कि अगर ये पानी बह जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, अगर ये पेड़ गिर जाएगा तो मुझे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, अगर केंचुआ मर जाएगा तो ज़मीन को उर्वर कौन रखेगा, अगर तितली मधुमक्खी नहीं होगी तो पॉलिनेशन की क्रिया कौन करेगा, फिर मुझे शहद कहाँ से मिलेगा। तो ज्ञान जो है दर्शन है, समग्र प्रकृति का ज्ञान दर्शन है। और उसके साथ जो मेरे रिश्ते होने चाहिए, चूँकि आप जान लीजिएगा कि प्रकृति की प्रत्येक इकाई आपके लिए समर्पित है, तो फिर मेरा भी तो समर्पण होना चाहिए ना। तो प्राकृतिक कृषि मित्र समर्पण का विषय है। प्रकृति की माया के प्रति समर्पण का जो विषय है वो प्राकृतिक कृषि है। ये प्राकृतिक कृषि लाभ का विषय नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि प्रकृति अगर संपन्न होगी तो इसका लाभ कहाँ जाएगा। अगर प्रकृति मेरी मजबूत है, स्ट्रांग है, भगवान मेरा संपन्न है, तो भगवान के पास अगर संपन्नता है तो वो संपन्नता अपने बच्चों में ही तो बांटेगा। लेकिन आज तो मैंने भगवान के घर में डकैती डाल करके संपन्न बनने की कोशिश की, तो चंद नोट आ गए होंगे किसी के हाथ में, लेकिन चेहरे की मुस्कान गायब है, उसके अंदर की खुशियाँ गायब हैं। तो ये जीवन हंसने और मुस्कुराने के लिए मिला है। तो प्राकृतिक कृषि का मतलब है मुझे हंसना है, मुस्कुराना है। रोते हुए आया था, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन इस ज़िंदगी में मुझे हंसना है, मुस्कुराना है और लोगों को हंसाना है। इसका नाम प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती लाभ का विषय नहीं है, लेकिन प्राकृतिक खेती लाभ का विषय है। लाभ इसका बाई प्रोडक्ट है। अभी लाभ मेरा मेन विषय है, इसीलिए भगवान लास्ट में है। और जब मैं भगवान की पूजा करता हूँ, पंच महाभूत को कंसीडर करता हूँ, उनको जानने समझने का प्रयास करता हूँ, उनके साथ रिश्ते निभाता हूँ, उनके साथ परस्परता में जीने का प्रयास करता हूँ, तो उसका बाई प्रोडक्ट होगा कि आप समृद्धशाली होंगे। और अर्थ के रूप में नहीं, पैसे के रूप में ही नहीं, आप शरीर के स्वास्थ्य के रूप में मन से स्वस्थ होंगे, शरीर से स्वस्थ होंगे और साधन संपन्न बनेंगे। कब? जब मैं पंच महाभूत के विज्ञान को समझ जाऊंगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।